शांतनु और गंगा का विवाह। एक विस्तारपूर्ण कथा। यह कथा महाभारत की शुरुआती घटनाओं में से एक है, जिसमें कुरु वंश के इतिहास का आरंभिक चित्रण मिलता है। यह प्रेम, वचन, त्याग और भाग्य की अद्भुत कहानी है। आइए इसे विस्तार से जानते हैं। हस्तिनापुर के राजा शांतनु। हस्तिनापुर के प्रतापी राजा शांतनु कुरु वंश के एक महान शासक थे। वे न्यायप्रिय, वीर और धर्म का पालन करने वाले राजा थे। एक दिन जब वे गंगा तट पर शिकार करने गए तो वहां उन्होंने एक अत्यंत सुंदर स्त्री को देखा। वह स्त्री दिव्य आभा से युक्त, शांत और सौम्य थी। राजा शांतनु उसी क्षण उसके रूप पर मोहित हो गए। वह स्त्री कोई और नहीं, स्वयं देवी गंगा थीं। शांतनु का प्रस्ताव और गंगा की शर्त। राजा शांतनु ने उस सुंदर नारी के पास जाकर अपना परिचय दिया और उससे विवाह का प्रस्ताव रखा। देवी गंगा मुस्कुराईं और बोलीं, हे राजन, मैं आपसे विवाह करने को तैयार हूं, परंतु एक शर्त है। आपको मुझसे कभी भी कोई प्रश्न नहीं करना होगा। न मेरी किसी भी क्रिया पर आप सवाल उठाएंगे और न रोकेंगे। यदि आपने ऐसा किया तो मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी। राजा शांतनु प्रेम में डूबे हुए थे। उन्होंने बिना सोच विचार के गंगा की शर्त स्वीकार कर ली और दोनों का विवाह संपन्न हुआ। संतानों का जन्म और गंगा का व्यवहार। विवाह के पश्चात गंगा ने एक एक कर 7 पुत्रों को जन्म दिया, परंतु यह देखकर राजा शांतनु हैरान रह गए कि प्रत्येक पुत्र के जन्म के तुरंत बाद गंगा उन्हें जल में बहा देती थीं। लेकिन उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा याद रखी और कुछ नहीं कहा। उनके हृदय में वेदना थी, पर उन्होंने मौन साधे रखा। जब 8वें पुत्र का जन्म हुआ और गंगा उसे भी नदी में बहाने के लिए तैयार हुई, तब राजा शांतनु से रहा नहीं गया। उन्होंने रोकते हुए कहा, गंगा, तुम यह क्या कर रही हो? 7 पुत्रों को तो पहले ही खो चुका हूं, अब इस 8वें को तो मत बहाओ। मैं इसका वध नहीं सह सकता। गंगा का रहस्योद्घाटन। गंगा मुस्कुराई और बोली, राजन, आपने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी है, अतः अब मैं आपको छोड़कर जा रही हूं। परंतु इससे पहले मैं आपको सच्चाई बता दूं, मैं कोई साधारण नारी नहीं, अपितु स्वर्ग की गंगा हूं। इन बच्चों का जन्म एक शाप के कारण हुआ था। 8 वसुओं का शाप। गंगा ने बताया कि 8 वसुओं ने महर्षि वशिष्ठ के आश्रम से कामधेनु गाय को चुराया था। आर्षि वशिष्ठ ने क्रोधित होकर उन्हें श्राप दिया कि वे मनुष्यों के रूप में पृथ्वी पर जन्म लेंगे। जब वसुओं ने क्षमा मांगी तो आर्षि ने कहा कि 7 वसुओं का जीवन अल्प होगा, परंतु 8वां वसु प्रभास को लंबा जीवन मिलेगा। वही 8वां वसु इस समय आपका पुत्र है। इसका नाम देवव्रत है। अब मैं इस बालक को स्वर्गलोक में ले जाकर शिक्षित करूंगी और उचित समय पर इसे वापस लाकर आपको सौंप दूंगी। यह कहकर गंगा अपने पुत्र को लेकर चली गई। देवव्रत का पालन पोषण। गंगा ने देवव्रत को दिव्य ऋषियों और देवताओं से शिक्षा दिलवाई। गुरु बृहस्पति से नीति और वेद, परशुराम से युद्ध कला, शुक्राचार्य से राजनीति और स्वयं इंद्र से अस्त्र शस्त्रों की विद्या सिखाई। वह हर दृष्टि से एक आदर्श और पूर्ण योद्धा बने। कुछ वर्षों बाद गंगा देवव्रत को राजा शांतनु के पास वापस ले आईं। शांतनु पुत्र को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए और उसे युवराज घोषित किया। निष्कर्ष, शांतनु और गंगा की यह कथा केवल एक प्रेम कहानी नहीं, बल्कि वचन, त्याग और कर्मफल की महान गाथा है। गंगा ने अपने प्रेम के लिए सबसे कठिन निर्णय लिए, वहीं शांतनु ने प्रेम में मौन सहनशीलता दिखाई। इस कहानी का अगला चरण भीष्म प्रतिज्ञा महाभारत की एक और महान गाथा बनती है। क्या आप चाहेंगे कि मैं अगली कथा भीष्म प्रतिज्ञा को भी विस्तार से लिखूं?